तो नमस्कार भाई लोग। तो चलिए आज का थोड़ी सी भारी तो पर कम बातें भाई लोग शुरू करते हैं। थोड़ी सी मेन मेन बातें बता दूं भाई लोग को, जरा आप सोचिए, पर जरूर से सोचिए कि आप किसी पार्टी पर गए हुए हैं। अभी वहां पर एक खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी लेडी है जो कि आपको पहली ही नजर में पसंद आ चुकी है। वो सामने बैठी है, वो आपको स्माइल पास कर रही है। आप भी मतलब कि उसके पास ज्यादा है, थोड़ी सी बातचीत करने दोनों का बीच में मीठे मीठे लेवल वाली मतलब कि बातचीत होती है। वहां से आप सभी का प्लान होता है मतलब कि दोनों का कि लड़की के घर पर जाएंगे और वहां पर फूलों ने ऐश्वर अय्यासिया करेंगे। लेकिन वहां पर जाकर मतलब कि आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो पहली बार ही है और हमें ये सभी नहीं करने चाहिए, पहली बार नहीं। इसीलिए आप लड़की को मना करके वहां से आप भाग निकलते हैं, मतलब कि आप अपने घर पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़की आपको पीछे से भाई लोग एक चाकू घुप और भोंका देती है भाई लोग। तो आपका रिएक्शन क्या होगा भाई लोग? वही वही खत्म कर देती है। तो ऐसा ही हुआ है आज की मतलब की खास स्टोरी में भाई लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये थोड़ी सी बवाल बात है भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है एक रोबिन नाम के बंदे से, जो कि अपने दोस्त के साथ किसी की मैरिज फंक्शन था, वहां पर वो गया था। अभी वहां पर मतलब कि पाल्टी बाल्टी चल रही थी। वहां पर सामने ही एक सारा नगदी लेडी बैठी हुई थी, जो सी अकेले ही बैठी थी। रोमिन को पहली नजर में पसंद आ चुकी थी और उसकी नजरें सारा बदी थी। सारा ने भी मतलब कि यह सभी नोटिस कर लिया था और थोड़ी सी स्माइल पास की थी। रोबिन भी वहां पर मतलब कि सारा के पास जाता है। वहां पर दोनों दारू वारू पीते हैं, बातचीत करते हैं। बातों ही बातों में रोमिन को पता चलता है कि सारा एक बहुत ही अमीर औरत है। तो मतलब कि वो अमीर है, ऐसे वैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो मतलब कि सिंगल है, अभी भी उसका कोई भी उसकी शादी नहीं हुई है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वहां पर तो वो मतलब कि थोड़ी सी बातचीत करके मतलब कि रोबिन अपने घर पर चला जाता है, सारा अपने घर पर चली जाती है। कभी सारा के घर पर था भाई लोग उसका बॉयफ्रेंड। सारा ने झूठ बोला था रोबिन को कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। सारा मतलब कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ये वाली हरकतें करने की फिराक में थी। अब यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भाई लोग पूरी तरह से कंटाल चुका था इन सारी बातों से। और सारा को कहता है कि मैं हर रोज तुम्हारे साथ ये सभी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो एक क्यासी आइटम, क्यासी लेडी। अभी यहाँ पर भाई लोग वो ऐसा कहकर सारा का बॉयफ्रेंड था, जो कि अपनी गाड़ी में अपने घर पर जाने लगता है, मतलब कि उसकी गाड़ी के पास जाने लगता है। तो पीछे से सारा आदि और चाकू मतलब कि पीछे से वार करके उसको वहीं का वहीं मार देती है। अभी सारा का एक खबरी था, उसने खबरी को मतलब कि हायर किया था और उससे कहा था कि उसे रोबिन की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी वह लोग खबरी भी उसके काम पर लग चुका था, मतलब कि रोबिन की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। और 2-4 दिनों के अंदर ही भाई लोग उस खबरी ने रोबिन की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके सारा को दे दी थी कि ये लो तुम्हारा जो भी वो मतलब कि ये ऐसा है। सारा को यहाँ पर पता चल चुका था कि रोबिन उसकी एक लवर भी है, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन रोबिन अभी नौकरी की तलाश में है और वो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो मतलब कि उसे पैसों की जरूरत है, यह शॉर्ट में सारा समझ रही थी। अभी 5 दिन बाद भाई लोग सारा पहुंच जाती है कहते में, जहां पर रोबिन अपनी लवर के साथ बैठा हुआ था। सारा वहां पर मतलब कि ये जताना चाहती थी अंदर से कि वो एक कोइंसिडेंस है कि जो वो रोबिन के से मतलब कि मिली है। रोबिन ये सब जानता नहीं था भाई लोग, सारा तो वहां पर जानबूझ कर ही गई थी। रोबिन कहता है कि हाय सारा, हेलो यहाँ पर। सारा कहते हैं कि मैं मतलब कि एक बंदे को ढूंढ रही हूँ, मुझे एक अच्छा सा मैनेजर चाहिए। कभी मैं थोड़ी सी थकार चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आई को। तभी सारा कहते हैं कि हाँ रोबिन, जैसे तुम भी थोड़े से पढ़े लिखे हो, क्या मेरे घर में मैनेजर की जॉब करना पसंद करोगे? यानी कि घर में तुम्हें देख रेख की करनी है और मैं तुम्हें महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए दूंगी। अभी 1 लाख सुनकर भाई लोग जो रोबिन की गर्लफ्रेंड थी उसका तो ऐसा निकल चुका था क्या, अरे बाप रे बाप, ये तो फाड़ू गए दम थे। रोबिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा। मतलब कि रोबिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर पर चला जाता है। वहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब कि दोनों बातचीत करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, तनख्वाह भी अच्छी है, जिससे मतलब कि थोड़े से पैसे भी कला कमा लेंगे और आगे जाकर शादी वादी करके ये सारे पैसे मतलब कि कमाई हुए पैसे उन्हें काम आएंगे, जिंदगी थोड़ी सी मतलब कि सेटल लाइफ हो जाएगी। अभी भाई लोग रोबिन बहुत ज्यादा है सारा के घर पर, वो सारा से बातचीत करता है।
इसी में आपके यहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार हूँ मैनेजर की। सारा उसे अपना पूरा कर दिखाती है कि घर की तुम्हें साफ सफाई करनी है, खाने पीने पहले से आखिर तक मतलब कि साफ सफाई खाने पीने की सारी व्यवस्था तुम्हें ही रोहित करनी है। जब यहाँ पर मामला डल हो जाता है भाई लोग, पहले दिन तो मतलब कि सारा तो ये कहकर अभी ऑफिस में निकल जाती है। अभी रोबिन भी भाई लोग अपना मतलब कि काम वाम करके शाम का मतलब कि खाना बना था जो उसने बना लिया था, और रात को सारा आती है तो रोबिन और सारा साथ में खाना खाते हैं, और बाद में रोबिन वहां से चला जाता है। अगले दिन की सुबह को भाई लोग सारा उठे उससे पहले ही रोबिन वहां पर पहुंच चुका था, और जो भी घर के नौकर आ करते हैं उन सभी से पूरा घर वक्त से पहले ही क्लीन करवा दिया था। सारा ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो बाहर ही रोबिन खड़ा हुआ था। सारा देखती है कि रोबिन की गाड़ी थोड़ी सी टूटी फूटी है। अभी सारा यहाँ पर रोबिन से कहती है कि ये टूटी फूटी गाड़ी में क्या गलत की है, क्या है। सारा उसे अपनी एक गाड़ी की चाबी देती है कि ये लो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। हेलो रोबिन वो चाबी ले लेता है, और वो अंदर जाकर देखता है तो वो एक ब्रांड न्यू BMW थी भाई। सारा तो ऑफिस निकल चुकी थी। रोबिन यहाँ पर चक्का-चौंध हो चुका था कि अरे रे, ये तो मतलब कि फुल-ऑन है ये तो। मतलब ये वो गाड़ी लेकर अपने घर पर जाता है, अपनी लवर को भी ये सारी बातें बताता है। दोनों बहुत ही खुश थे। वापिस शाम को वह लोग सारा अपनी ऑफिस से वापिस आ चुकी थी, और रात का टाइम था भाई लोग। खाने पीने के बाद सारा अपने रूम में मतलब कि सॉरी भाई लोग घर के पास एक स्विमिंग पूल था, जहाँ पर थोड़े से छोटे कपड़ों में मतलब कि विकनी ने वहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ, और उसने रोबिन को भी बुला लिया था, और वहाँ पर दोनों मतलब कि बातचीत कर रहे थे। सारा भाई लोग शॉर्ट में कहूँ तो रोबिन के दिल नजर में पसंद आ चुका था भाई लोग, बहुत ही बढ़िया वाला। लेकिन वो डायरेक्ट तो कह नहीं सकती थी, और रोबिन का मन में ऐसा कुछ भी नहीं था भाई लोग। वो एक साफ सा इनोसेंट बंदा था भाई लोग। सारा उसे कहते कि तुम रात को अपने घर पर चले जाते हो। अभी घर पर क्या जाना, यहीं पे रुक जाना चाहिए ना। मुझे नहीं कंपनी मिलेगी, और मतलब कि तुम्हारा भी थोड़ा सा मन हल्का होगा। सारा सॉरी भाई रोबिन कहते हैं कि नहीं, मेरी लोग घर पर अकेली होती है इसलिए मुझे घर पर जाना पड़ता है। रोबिन तो ये कहे भाई वहां से मतलब कि इसका मन टला नहीं था भाई लोग। सारा तो पूरा मूड में बैठी थी, ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन रोबिन का यहाँ पर जरा भी मन नहीं लगा, और वो सीधा अपने घर पर चला गया। देर रात होती है और सारा का रोबिन को फोन आता है, और वो उसे कहती है कि मेरे घर पर कोई मतलब कि अनजान आदमी शीशा तोड़कर भाग गया है, और मैं यहाँ पर बुरी तरह से डर चुकी हूँ। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंच जाओ। पहले रोबिन अपने घर से निकलने ही बोला था, उसकी लवर थी जो कि ये क्या हुआ। रोबिन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मतलब कि और सारा के घर पर मतलब कि कुछ पंगा हो गया है, तो मुझे आज रात को वहाँ पर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो निकल ले रहा है। वो सारा के घर पर पहुंच जाता है। अभी वहां पर तो वो उस शाम को रुक जाता है। अगले दिन की सुबह को वह लोग रोबिन सारा को कहता है कि सारा तुम्हें अपने घर में CCTV कैमरे लगा देने चाहिए, ताकि ये सारी झंझटें खत्म हो जाए। तुरंत से भाई लोग सारा CCTV कैमरे लगाने वाला मतलब कि एजेंट को बुला दी है, और वहां पर एजेंट भी आता है। लेकिन वो साथ साथ कहता है कि मैम कोई दिक्कत की ये बात तो नहीं है, मैं आपके पूरे घर के अंदर आज ही CCTV कैमरे फिट कर दूंगा, लेकिन बाहर मतलब कि 2-4 दिन लग जाएंगे। वहां पर आज के आज तो काम होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भाई लोग समझने वाली बात अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। सारा ने पहले से ही CCTV लगाने वाले एजेंट के साथ यह सारी बातचीत कर दी थी, ताकि वो रोबिन को 4-5 दिनों तक अपने घर में रोक पाए। मतलब कि वो तो पूरे दिन भर में मतलब कि अंदर के मेरे CCTV कैमरे का एजेंट लगा देता और चला जाता है। तो यहाँ पर सारा कहती है और रोबिन भी मान जाता है कि चलिए कोई बात नहीं, 4-5 दिन मतलब कि जब तक आपके घर के बाहर CCTV कैमरा नहीं लगेंगे तब तक मैं रात को भी यहीं पर रुक जाऊंगा। अभी वो लोग शाम को मतलब कि एक पार्टी थी जहाँ पर सारा को जाना था, वो रोबिन को भी अपने साथ ले जाती है। पार्टी खत्म करने के बाद भाई लोग वो दोनों फूलों नशे में जिस थे। ये रोबिन तो पूरा का पूरा नशे नशे में था भाई। सारा को इतना नशा चढ़ा नहीं था। सारा उसे पकड़ कर मतलब कि ऐसे अंदर डाल कर मतलब कि अपने रूम में लेकर आती है। वहां पर भी मतलब कि उसे कहते कि चलियो थोड़ा सा नशा उतारने के, या मतलब कि थोड़ी सी या छोटी मोटी से या ड्रिंक पी देने। अभी वहां पर भी मतलब केक बनाने के चक्कर में सारा बड़ी सी नशीली दवाई रोमिन के ग्लास में डाल देती है।
और वो रॉबिन को पिला देती है। अभी वो तो एक तो नशे ही आइटम भाई लोग, वो पहले तो नशे नहीं था और अभी तो पूनम बाखरी हो चुका था भाई लोग। सुबह के वक्त वो उठता है तो वहां पर सारा पास ही मतलब लेटी हुई थी। सारा उसे कह दे कि आज तो बहुत ही बढ़िया मजा आया। रोबिन भाई लोग यहाँ पर एक चक्का चौक पर पैदा किए तो मेरे से क्या हो गया। लेकिन भाई लोग को सॉरी सॉरी सारा सॉरी कहकर मतलब कि वो वहां से अपने कपड़े वपड़े ऐसा करके मतलब कि पूरा पूरा सा कपड़े वपड़े नहीं थे वो एक चादर थी मतलब कि लेट सीट को टक्कर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ से क्यों होता है भाई लोग शूट। सारा ने ये सारी प्राइवेट तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच ली थी और वो सारी मतलब की फोटो खींची हुई वो सेंड कर देती है, भेज दे दी है रोबिन की लवर को। रोबिन की लवर ये देखकर भाई लोग ये करने लगी थी। ये तो बवाल मचुदा है मतलब की। अभी घर पर जैसे ही रोबिन जाता है तो रोबिन और साहब मतलब की उसकी लवर के बीच में बहुत ही देर सारी भाई लोग बढ़िया तरीके से लड़ाई हुआ थी जब। और रोबिन की लवर थी जो कि मतलब की वहां से वो घर छोड़कर मतलब कि रोबिन का वो चली जाती है। भाई लोग रोबिन गुस्से में था और वो सीधा सारा के घर पर जाता है और वहां पर वो उसे साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जॉब नहीं करूंगा क्योंकि मैं जान चुका कि तुमने छत सी आइटम ले ली वो। मतलब यहाँ पर सारा को गुस्सा आ चुका था क्योंकि उसने रोबिन को पाने के लिए यह सब किया था। अभी सारा उसे थका दे दी है और सीढ़ियों से गिर कर भाई लोग रोबिन को थोड़ा सा यहाँ पर पैर में चोट लग जाती है भाई लोग। बोली जब रोबिन की आंखें बुनती है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में बंद है। यानी कि मतलब कि सारा ने उसे कैद कर लिया था। रोबिन लेप पर ऐसे पड़ा हुआ तो यहाँ से हर बात बंधे हुए थे। एक दिन होता है, दो दिन होता है भाई लोग। शाम को सारा उसे खाना बना पिनाने खिलाने के लिए आती है लेकिन रोबिन सब पना कर देता है कि नहीं मैं ये खाना बना नहीं खाऊंगा। दो दिन के बाद भाई लोग रोबिन की लवल थी जिससे तो ऐसे फिक्र होती है कि रोबिन का कॉल नहीं है उसे वो उसे कॉल करती है। रोबिन कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो तो वहां पर बनती पड़ा हुआ था भाई लोग। वो रोबिन के दोस्त के घर पर जाती है वहां पर उसका दोस्त भी कह देता है रोबिन के लोगों को कि नहीं नहीं रोबिन तो यहाँ पर आया नहीं। बाद में भाई लोग रोबिन की लोअर थी जो कि सारा कहेगा वक्त पहुंच जाती है। वहां पर सारा भी उसे कहते हैं कि नहीं रोबिन तो यहाँ पर आया ही नहीं, वो दो दिनों से यहाँ पर नहीं आया। साहेब तुम सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लो। वो उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती हो भाई लोग जिसमें एक बंदा कार लेता वहां से जा रहा था। हालांकि उसमें उसका खेत साफ साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन सारा कहते हैं ये रोबिन ही है और वो गया है वो गया है मतलब कि वो वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पर रोबिन के लोगों को शक हो चुका था कि ये सारी गाला डंडी सारा जी ही के। अभी भाई लोग नेम बात सुनिए। सारा शाम को मतलब कि जाती है रोबिन के रूम में जहाँ पर उसे बंदी बना कर रखा था। वहां पर वो उसे कह रही कि आज मैं तुम्हारे साथ मतलब कि अल्टीमेट होना चाहती हूँ और मुझे पूरी तरह से पुश कर दो। जब ना मैं जो वो तुम्हारी लवर है उसे मैं मार दूंगी मतलब कि मरवा दूंगी किसी को हायर करके। और रोबिन का जो कि अपनी लवर से पूरा प्यार करता था भाई लोग वो मान जाता है भाई लोग। पूरी रात भाई लोग सारा रोबिन के साथ मतलब कि अल्टीमेट अल्टीमेट होती है। लेकिन सारा यहाँ पर जान चुकी थी कि ये ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाला। अगर रोबिन को मतलब कि उसे पूरी जिंदगी के लिए पाना हो तो रोबिन की लवर को रास्ते से हटाना ही होगा। इसीलिए वो एक किलर को हायर करता है वह पर चोरी करती है। उसे वो पैसे देने का वादा करती है और वहां पर मतलब कि रोबिन की लवर को मारने के लिए कहती है। किलर भी भाई लोग अपने सही टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर रोबिन का दोस्त भी था। और वो रोबिन की लवर की भाई लोग वो दोनों मिलकर रोबिन को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अभी भाई लोग घर पर जैसे ही किलर एंट्री ले उससे पहले ही रोबिन की लवर का दोस्त बाहर निकलता है और घबराहट के चक्कर में भाई लोग वो किलर था जो कि उसके दोस्त को मतलब कि वहीं का वहीं उसे मार देता है। ऊपर से मतलब कि रोबिन की लवर ये सब देख रही थी और बुरी तरह से घबरा चुकी थी। उसने पुलिस वालों को रिंग कर दी तो किलर का जो कि वो वहां से भाग निकला था। वो तुरंत सारा के घर पर आता है और उसे कहता है कि वहां पर तो मतलब कि बवाल मच चुका है। वहां पर तो तुमने कहा था कि वो अकेली रहती है, वहां पर तो कोई लड़का भी था और मैंने उसे मार दिया। अभी उस किलर था जो कि थोड़े से ज्यादा पैसे मांग रहा था सारा से क्योंकि उसने गलत इंफॉर्मेशन दी थी।
पर सारा एक भी पैसा भाई लोग किलर को देना नहीं चाहती थी। वो कह रही थी कि तुमने उसकी लवर को मारा, उसकी लवर को मार के आओ, बाद में मैं तुम्हें पेमेंट करूंगी। यहाँ पर दोनों के बीच में भाई लोग वो बंद निकल ले रहा है किलर। और थोड़ी सी हाथापाई होती है, ऐसे ऐसे करते और सारा ऐसे बच्चे दाएं जाएं करते कि गोली चला देती और किलर भी वहीं पर मारा जाता है भाई लोग। आप कर लो बात। ये सब अलग दी वो उसकी बॉडी बॉडी को कार में ले जाकर किसी जगह पर ठहर लिया थी किलर दी बॉडी को। दूसरी ओर भाई लोग वहां पर पुलिस साहब भी थी। और रोबिन के लोगों ने साफ साफ बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड 2-3 दिनों से गायब है और मुझे सब पे सारा पर। पुलिस वाले सीधा डायरेक्ट एंट्री लेते हैं सारा के घर पर। वहां पर मतलब कि सारा भाई लोग पुलिस झूठ ही बोल रही थी कि नहीं नहीं वो तो जोक तोड़कर चला गया है, ये वो फलाना ऐसा। वो झूठी बातों से मतलब कि पुलिस वालों को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं ये तो सच बोल रही है। इसलिए पुलिस वाले भी ज्ञान दे थे। पर वो मतलब कि वहां से वो चले जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों के पास मतलब कि ये सारी बातें बताई रोबिन की लवर को कि नहीं नहीं वो तो वहां पर नहीं है, उन्हें उससे बातचीत थी, लेकिन उसे सब था, उसे फाइनल था भाई लोग सब किया। तो उसका लवर सारा ने दिन ने पर के रखा है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस के मतलब कि उसके थोड़े से प्रेम से पता चला था कि सारा ये ऐसी थोड़ी सी लड़की है, प्यासी और लड़की ही चाहिए उसे। एक दिन मौका देकर वही लोग सारा जैसे ही ऑफिस के लिए घर से निकल गए, तो रोबिन की जो वर्क थी जो कि सारा कहकर में एंट्री ले लेती है और वहां पर वो उंगली लगती है भाई लोग रोबिन तो। दूसरी ओर सारा के मोबाइल में सीसीटीवी मतलब की कनेक्ट से सारा को पता चल चुका था कार में बैठे बैठे ये तो यहाँ पर तो ये पहुंच चुकी है रोबिन की लवर। वो तुरंत ही ऐसे करके भाई लोग दाढ़ी घुमा के सीधा पहुंच जा रही है अपने घर पर। रोबिन की लवर ने रोबिन को ढूंढ लिया था भाई लोग। लेकिन पीछे से सारा पूछ चुकी थी, वो भी चिल्ला रहा था कि "अब बावली आ गई, बावली आ गई"। दोनों के बीच में बलन यहाँ पर वो भी है आथा भाई दूरी वाली मतलब की रोबिन की लवर की और सारा की। लेकिन जान पर बनाई थी, इसीलिए रोबिन की लवर थी जो कि किसी भी तरह से सारा को मतलब की थोड़ा सा धक्का देती है भाई। और सारा सीधे दीवार से टकरा कर वही क्या वही वो बेहोश हो हुई थी। तुरंत भाई जब उसे पता था कि ये बावली उड़ गई थे वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी और मार ही डालेगी। इसलिए वो तुरंत अपने लोअर को मतलब कि रोबी को सुवा दी है। और दोनों अपने घर में ना जाकर उसे अपनी जान की परवाह के बनो की तेरी और पुलिस थाने में चले जाते हैं। वहां पर वो उसे कहते हैं कि धर्म में बचा लीजिए वरना वो सारी पगलेट औरत वो हमें मरवा देगी या मार देगी। तुरंत ही भाई लोग पुलिस वाले सारा के घर में जाते हैं और वहां पर वो उसे मतलब कि अरेस्ट बरेस्ट करते हैं। और यहाँ पर भाई लोग ये सारा जल हो चुका था खत्म। अभी आखिरी बातें करे भाई लोग तो रोबिन और उसकी लवर के जो कि अपने पूर्व में सो रही सी वाली मतलब की दिन की मतलब की जैसे कह आम जिंदगी चल रही थी वो मतलब कि जी रहे थे। और सारा जो कि इतनी मतलब कि पैसों की मालकिन थी वो अभी जेल में पड़ी थी भाई लोग। वहां पर भी ये ऐसे करके मुस्कर खा गई थी भाई लोग। मतलब कि उसकी मतलब कि 10-12 सालों की भी सजा मिल चुकी थी। क्योंकि वो बॉडी बॉडी भी ले रही थी इलर की। और ये किडनैप करने के जुर्म में बाद 15 सालों की बलग उससे सजा मिल चुकी थी। और जिया बावली औरत की कहानी बलग यहाँ पर करते हैं यार। ये अच्छी लगी है मूवी में भाई को बताना कमेंट में।